डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्नावली 6.3 का है। छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आकृति 6.37 में 37 ये आकृति है। यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई और ए बी सी क्या है, समरूप है। ठीक है, तो ये दिखाना। क्या किया मैंने, ये फिगर बना लिया। ठीक है, जो दिया हुआ पहले उसको लिख देना है। दिया है और आकृति जब आपको क्वेश्चन में दे, ठीक है, तो इसमें लिख देना है आकृति में। ठीक है, अगर नहीं दे तो आपको डायरेक्ट आकृति नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखा है दिया है ट्रायंगल इतना इतना इतना। समझ रहे हैं बात को? तो आकृति में ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? त्रिभुज ए डी ई सिमिलर टू त्रिभुज ए बी सी, इतना है। अब इसके बाद क्या है, प्रमाण। ये 3 स्टेप तो आपको सब में फॉलो करना है, जितना भी सिद्ध करना है, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है सब में। अब क्या देखते हैं, 2 चीज़ सिमिलर देखना है तो 3 ही पर में पढ़ा है हम लोगों ने। ठीक है, उसमें से है एक ट्रिपल ए या तो डबल ए बोलिए, एंगल, या तो 3 भुजा सेम समानुपाती हो दूसरे त्रिभुज के, और 2 भुजा और उसके बीच का एंगल। ठीक है, ये वाला 3 ही पढ़े हैं। तो अब हम लोग इसमें दिमाग लगाएंगे कौन सा लग सकता है। ये है आपका ट्रायंगल, क्या जो दिया हुआ है ए बी ई, ट्रायंगल ए सी डी के क्या दिया है ना, समरूप सर्वांगसम है। यहाँ से क्या देखते हैं, ए बी ई ये वाला पोर्शन। ठीक है, और ए सी डी ऐसे कर लेते हैं हम लोग, यहीं पे करेंगे। इसको थोड़ा सा गहरा करके लिखते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? को समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ए डी सी ऐसे देखिए, और ए ई बी। अच्छा, ये आपका यहाँ था ना, मिस्टेक हो गया ये ना, यहाँ पे बी हल्का में। तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाली लाइट नहीं है। ठीक है ना, अगर ये दोनों सर्वांगसम है तो ये वाली भुजा और ये वाली जो डॉटेड भुजा बराबर होगी। क्यों? आपको इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर आप ये वाला जो संगत देखेंगे ना, एंगल ए के बराबर, एंगल बी एंगल सी के बराबर, एंगल ई एंगल डी के बराबर, इतना तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। अगर सर्वांगसम है, अगर सिमिलर मतलब समरूप है तो भी एंगल बराबर होगा। अब यहाँ पे देखिए, सर्वांगसम है तो इसके भुजाएं भी बराबर होती है, तो ए बी बराबर होगा ए सी के। यहाँ से लिख देंगे ए बी बराबर
AC, यहाँ चूंकि लिख देते हैं इसलिए AB बराबर AC, ठीक है। और AD नहीं लिखे तो AE लिखेंगे, ये वाला पोर्शन AE और AD बराबर होगा, AE बराबर होगा एवं AE बराबर AD। इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि ये और ये अगर सिमिलर कर देते हैं, सिमिलर नहीं, इसको पैरेलल कर देते हैं तो ये एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो एक एंगल तो है ही पहले एक कॉमन दोनों में, तो एक एंगल बराबर दूसरा भी एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये डबल ए से क्या हो जाएगा, हमारा समरूप हो जाएगा। तो मेन मोटिव वही है। अब देखिए आराम आराम से समझिए, समझ में आ जाएगा। अगर ये 5 है, ठीक है, एक अगर 2 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 ही हो जाएगा। ये 5, ये भी 5 है, ठीक है। इसको भी अगर 2 भाग में करते हैं, बराबर 2 काटेंगे तो 3 ही बचेगा। अगर 2 काट लिए तो 3 ही, क्योंकि ए बी है AC के बराबर, ठीक है। यहाँ से अगर AD बराबर है AE बराबर है तो ये भी बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। अगर ये पूरा 5 है, दोनों बराबर है ना, AB बराबर है AC के, अगर ये 5 है ये भी 5 है। अगर मान लीजिए AD अगर 2 है तो AE भी 2 होगा, तो ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, ये भी बराबर है पार्ट। तो वहीं से हम लोगों को क्या करना है, प्रमेय 6.2 लगाना है। एक थेल्स प्रमेय था, एक थेल्स प्रमेय के अपोजिट में जो प्रमेय 6.2 पढ़े थे कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो वो जो तीसरी भुजा के एक जो रेखा खींची जाती है तीसरी भुजा के वो समांतर होगी, ठीक है। तो वो है, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ए, नहीं पहले क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट त्रिभुज नहीं, पैरेलल सिद्ध करने के लिए हम लोग जाते हैं त्रिभुज ABC में। अब त्रिभुज ABC में देखेंगे, है ना, क्या है हमारा AD बाय BD या DB इज इक्वल होगा AE बाय किसके, EC के। क्यों, क्योंकि AD बराबर है AE के, ठीक है, एवं BD बराबर है EC के, इसलिए दोनों का रेशियो भी बराबर होगा। इसलिए प्रमेय 6.2 से क्या हो जाएगा हमारा, DE पैरेलल हो जाएगा BC के। जब पैरेलल हो जाएगा इसलिए एंगल D बोलिए, जब 2 त्रिभुज इस तरह से हो तो एंगल D पूरा नहीं बोल करके एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC बोलेंगे, है ना। इसको आप कुछ भी इक्वेशन मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। एवं अब जो त्रिभुज को हम लोग को सिमिलर दिखाना है वो त्रिभुज लेंगे। कौन है, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज ABC में एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन ही होगा, छोटा त्रिभुज के लिए और बड़ा त्रिभुज के लिए, ठीक है। और एंगल D और एंगल B बराबर है
एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। कहाँ से? समीकरण 1 से। इसलिए कौन सा प्रमेय था पहला वाला? 6.3 प्रमेय 6.3 से, या ए समरूपता से ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। यही प्रूव करना था, तो हो गया। ठीक है, सिंपल है। मैंने आपको थोड़ा सा ये बैकग्राउंड समझाने के लिए फिगर बनाया जिसमें टाइम लग गया। ठीक है ना, तो आप लोग आराम से पढ़िए, सब चीज़ समझ में आएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच।